सुंदर रूप धारण करके जैसे ही पंचवटी पर आई, दोनों राजकुमारों को देख करके मोहित हो गई। भैया एक नीच नीचता को न जागे, चाहे वो लाखों पति हुई जा, सांप जहर को कबहू न त्यागे, चाहे वह मिस्री देव खवा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, आज रावण की बहन शूर्पणखा ने देखा दोनों राजकुमारों को, मोहित हो गई साहब, और पहुंच करके पास में क्या बोली है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने शब्दों में बता रहे हैं। और होई बिकल सक मन नाई रोकी, जय सिया राम हरे। अरे जिब रम मन प्रभु रवि बिलो की, राधे श्याम हाय हाय। सुंदर रूप बना करके रावण की बहन श्री राधे श्री राधे। लल्ला साउंड मास्टर जय बाज बात थोड़ी। अरे रुचिर रूप धरि प्रभु पई जाई, बोसो राम हरे। जय हो। अरे बोली बचन बहुत मुस्काई, सीताराम हरे। भैया बोली बचन बहुत मुस्काई, राधे श्याम बहुत सुंदर। भैया इतना ही भैया मोरपाल, आज वो शूर्पणखा मोहित हो गई साहब प्रभु श्री राम पर। सुंदर रूप क्या देख लिया, नैनन की गांसी पुरी, जाति कले जो तीर हो रे रामा। नैनन की गांसी पुरी, जाति कले जो तीर हो रामा। अरे खान पान भावे नहीं, दुर्बल होत शरीर मेरे रामा। चाह लेते हैं तो वो पाकने की पूरी कोशिश भी करते हैं। आज शूर्पणखा भी कभी कहते हैं, प्रेम की दीवानी शूर्पणखा भगवान राम के पास पहुंच गई और क्या बोली, तुम सब पुरुष न मौसम नानी, यह संयोग विधि मम अनुरूप पुरुष जगमाई, देखो खोज रे लोक दुना। आज शूर्पणखा ने भगवान से जाकर के कहा, दोनों भाई पास में बातचीत हो रही थी,
तभी जैसे ही सुंदर स्त्री को आते देखा, लक्ष्मण तो दूर को चले गए और शूर्पणखा श्री राम के पास पहुंची, जाकर के बोली जी आपका नाम क्या है। परिचय होने लगा। जाकर के शूर्पणखा ने जब पूछा है तो भगवान ने नाम बता दिया, मुझे श्री राम कहते हैं। प्यार से लोग हमें रघुवर भी कहा करते हैं, लेकिन सुंदरी आपका हमारे यहाँ आना कुछ मतलब समझ नहीं आया। श्री राम के वचनों को सुनकर के शूर्पणखा कहने लगी, तुम सुंदर तो हो ही, लेकिन तुम्हारी बोली और अच्छी है। आज शूर्पणखा भगवान की बढ़ाई करती हुई पूछने लगी, प्रभु हे अजनबी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहने के लिए आई हूं। क्या? तुम्हारे समान कोई सुंदर मैंने दुनिया में पुरुष नहीं देखा, लेकिन एक बात और कह रही हूं महाराज, हमारे समान तुमने कोई सुंदर स्त्री को भी नहीं देखा हो। सोचो जरा, समझो, भगवान के सामने अपने रूप की बढ़ाई कर रही है शूर्पणखा। श्री राम से देखो, तुमने हमारे समान कोई दुनिया में सुंदर स्त्री हमारे सिवा देखी तो होगी नहीं, और जो दुनिया को रूप बांटता है कोई उससे रूप की बढ़ाई करे तो क्या लगेगा भगवान? अरे मूर्ख हो, भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे और वो बोलती जा रही, कह रही है हमारी बात मानो, अजी तुम बन जाओ भरतार, बुरा ना मानो तो तुम हमसे शादी करो, अजी तुम बन जाओ जी भरतार, और दुल्हनिया बन जाऊं मैं प्यारी, ए बन जाऊं मैं प्यारी, दुल्हनिया बन जाऊं मैं प्यारी, आए तुम बन जाओ भरतार, सजनिया बन जाऊं बहन हूँ, मेरा नाम शूर्पणखा है। अच्छा जी। हाँ, हे लंकापति की मैं बहना हूँ, तुम्हें रही समझा, हो लंकापति की मैं बहना हूँ, तुम्हें रही समझा, तुम सम पुरुष न मिलो, और ये मत सोचना कि हम तुम्हारे पास क्यों आई हैं, तुम्हारे समान आज तक कोई मिला ही नहीं, बहुत दिन से घूम रही थी। सही बताओ। तुम सम पुरुष न मिलो जगत में, अब तक हूँ कुंवारी, अजी तुम बन जाओ भरतार, दुल्हनिया बन जाओ मैं प्यारी, दुल्हनिया बन जाओ मैं प्यारी, अजी तुम बन जाओ भरतार, दुल्हनिया बन जाओ मैं प्यारी। भैया और अगली बात के द्वारा शूर्पणखा बोली, सुनो, ये मत सोच लेना कि हम ऐसे ही तुम्हारे पास चली आई, ये जो जगह यहाँ तुम रह रहे हो ना, ये हमारी है, मतलब कि दूसरा अधिकार जमा दिया शूर्पणखा ने। बोले जो पंचवटी पर तुम रह रहे हो ना, ये तुम्हारे बाप की नहीं है, मेरे भैया की है ये जगह, यहाँ तक मेरे भैया रावण का राज्य चलता है। और सुनो, हाँ, तपस्वी भेष धरो क्यों वन में, हमें कहो समझा, हो तपस्वी भेष
बनाए साधु हो, राजकुमार दिखाई पड़ रहे हो। साधु भेष फिरो क्यों बन में, मुझे कहो समझा। हो साधु भेषु फिरो क्यों बन में, हमें कहो जी समझा। चल कर रही हो मेरी लंका में, अरे क्यों जंगलों में पड़े हो झोपड़ी में, सोने की लंका में रखूंगी तुमको। सोने की लंका चल कर रही हो मेरी लंका में, मौज करो भारी, आज तुम बन जाओ भरता दुल्हनिया, बन जाओ में प्यारी, बन जाओ में प्यारी, सजनिया बन जाओ में प्यारी, आज तुम बन जाओ भरता दुल्हनिया, बन जाओ। राधे। भगवान से बोली हम तुम्हारी पत्नी बन जाते हैं और तुम हमारे पति बन जाओ। राम जी कहने लगे देखो देवी, तुम बोलती जा रही हो, तुम सुनने वाली तो हो नहीं, लेकिन मेरी सुनो। ताते अब लग रही कुमारी, और मन मानो कछ तुम ही निहारी। शूर्पणखा बोली तुम्हें देख करके कुछ कुछ मेरा मन करता है कि तुमसे विवाह कर लेना चाहिए, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो, नहीं तो हम अपने भैया को बुलाएंगे, जबरदस्ती शादी करा लेंगे। आज उसी समय पर भगवान ने सीता की तरफ देखा, शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा, राम ने सीता की तरफ देखा। और क्या बोले भगवान, जरा सुनिएगा भगवान का उत्तर क्या है। कि हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, और बस एक नारी प्रति रखते हैं। भगवान उत्तर दे रहे हैं शूर्पणखा का। हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, बस एक नारी प्रति रखते हैं, अपनी को छोड़ पराई को। ये सुनिएगा साहब, भगवान श्री राम बोले देवी हम देख रहे हैं तुम बहुत देर से बोलती जा रही हो, हमें बोलने का अवसर भी नहीं दे रही हो, लेकिन सुनो। अपनी को छोड़ पराई को, माता और बहन समझी। एक नार व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं। अगर तुम रिश्ता बनाना हमसे चाहती हो ना, तो हम तुम्हें बहन बना सकते हैं। जैसे रावण की बहन वैसी हमारी बहन बन जाओ। शूर्पणखा के जैसे समझो कौ ने जले में घी डाल दिया हो। बोले भगवान कहने लगे इसलिए तुम्हारी ये इच्छा सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष ही आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं।
अपनी को छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकते। सूपनखा कहने लगी इसका मतलब विवाह नहीं करोगे ना? कहने लगे अभी देखा था कोई दूसरा भी तुम्हारे साथ था। श्री राम ने कहा मेरा छोटा भैया है जिसको लक्ष्मण कहते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी है। भगवान बोले कैसे करूं तुमसे विवाह? मेरे साथ में मेरी तुमसे भी कहीं ज्यादा सुंदर पत्नी है मेरे साथ। राम ने क्या सोचा आप सुनिएगा। एक तीर हम आपको बता रहे हैं। राम जी ने वो सोचा कि ये स्त्री है और स्त्री पर मैं हाथ उठा नहीं सकता। क्षत्रिय कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। मैं कैसे इसे मार के यहां से भगा सकता हूं? इसलिए ये अपने आप ही चली जाए तो इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं होगा। भगवान ने सोचा ये ऐसे भी नहीं जाएगी तो कैसे भगाया जाए। भगवान ने सोचा अपनी पत्नी को बुलाते हैं, इसके सामने खड़ी करते हैं और अपनी पत्नी की बढ़ाई करते हैं तो इसे जलन होगी और ये चली जाएगी। और एक बात और बताएं, हम आपको रामायण में भी लिखी है कि मोहिना नारी नारी के रूपा और पन्नगारी रीति अनुपा। कभी नारी नारी को देख करके मोहित नहीं होती, कभी नारी नारी की बढ़ाई नहीं कर सकती। ये इन्हें श्राप लगा हुआ है साहब। और नहीं तो देखो तुम कबू अजमा के देखो, कबू अपने घर के दरवाजे पे बैठे हो यो पत्नी के साथ और तो कोई दूसरे की स्त्री निकल के जा रही हो और बाकी तुम बढ़ाई कर रही हो अपनी पत्नी के सामने, तो देखो फुकनी उठ के तुम्हारे सर में ही पड़ेगी। कह रहा जब भाई के घर खाइए बाकी बढ़ाई कर रहा हो तो, है ना। यानी अपनी बढ़ाई उन्हें पसंद है लेकिन दूसरी स्त्री की बढ़ाई किसी दूसरी स्त्री को पसंद नहीं आती। भगवान श्री राम ने भी यही सोचा इसको जलाना चाहिए और अपनी स्त्री की बढ़ाई करनी चाहिए। तो भगवान क्या बोले शूर्पणखा से, सुनो। जनक दुलारी सीता और पतिव्रता है मेरी नाम, मैं मर्यादा ना तोड़ूं ये सत्य है वचन हमारा। देखो नेमफल भैया हम झूठ नहीं बोलते, इसीलिए हम कह रहे थे कि नारी नारी की बढ़ाई सुनी तो जलन होगी। अब सीता की बढ़ाई करने लगी, वही माता बहने जन्म लगी, ताली ना बजाने देती। भगवान सीता जी की बढ़ाई कर रहे हैं। अरे सीता मैया की बढ़ाई तुम्हें पसंद नहीं आई, ताली बजाओ जरा। जनक की दुलारी सीता पतिव्रता है मेरी नाम, मर्यादा न तोड़ूं ये सत्य है वचन हमारा। बहुत अच्छे। जय हो। और बोले भगवान सुनो देवी, मैं तुम्हारे साथ विवाह कैसे कर सकता हूँ? मेरे साथ मेरी बहुत सुंदर पत्नी सीता है। ओ जनक की दुलारी सीता प्यारी सुंदरी नारी हमारी है। जय हो। पति सेवा में निस दिन रहती वो प्राणों से प्यारी है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? भगवान अपनी पत्नी की बढ़ाई कर राम जी। और करनी चाहिए कभी कभी अपनी पत्नी की बढ़ाई। तुमसे कह रहा हूं मैं। अरे हंसने की बात ना है, रोटी बना के तो वही दे। हमने देखा है कभी रास्ता में खड़े जाए चार भैया, कोई अपनी बहू की बुराई करे, कोई अपनी बहू की बुराई करे। सही बताया, सामने तो तुम में हिम्मत ही ना जो भाई बुराई कर दो, हैं पीछे पीछे भले बुराई करो। और पीछे बुराई करो काऊ ने कह दी जाएगी घर पे 2 दिन तो रोटी ना बना के दे। याद रखो कभी पत्नी की बढ़ाई भी करनी चाहिए। जब बुराई कर सकते हो तो बढ़ाई भी करो कभी कभी, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी खुश रहेगी तो समझ लो तुम्हारा जीवन भी स्वर्ग बना रहेगा। क्या बोले भगवान? जनक की
दुलारी सीता प्यारी सुंदर नारी हमारी है पति सेवा में निस दिन रहती वो प्राणों से प्यारी है ढूंढो तू जो करना अपन कहां से बोले भगवान कोई ढूंढो तू जो करना मानो बचन हमार मर्यादा न तोड़ू ये सत्य है वचन हमार जय हो राधे मैं मर्यादा नहीं तोड़ सकता क्योंकि मेरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भक्त। इसलिए जाओ किसी और को दूल्हा देखो वर तलाशो लेकिन हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे। अब क्या करती शूर्पणखा पहुंची गई लक्ष्मण ढिंगा भगनी जानी यहाँ भगनी का अर्थ कैसे है बहन से गई लक्ष्मण ढिंगा भगनी जानी और प्रभु ही बिलो की बोले मृदवान लक्ष्मण जी के पास पहुंची और जाके लक्ष्मण से बोली देखो तुम्हारे भैया ने तो मना कर दिया क्योंकि उनके साथ उनकी पत्नी आई है और तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पत्नी है नहीं तुम तो वन में रहते हो तुम हमारे साथ विवाह कर लो। और क्या कह रही है साहब नेमपाल भैया और मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंके का राज लक्ष्मण तेरे लिए हो क्या बोली भैया भी छोड़े भतीजे भी छोड़े भैया भी छोड़े भतीजे
छोड़ करके लक्ष्मण आई हैं। अगर बुरा ना मानो तो हमसे गंधर्व विवाह कर। ये गंधर्व विवाह क्या होता है, जिसे आज हम लोग प्रेम विवाह कहते हैं, पहले इसको गंधर्व विवाह किया जाता है। आज बार बार विनय की लक्ष्मण कहने लगे साहब, स्त्री को सामने आते ही लक्ष्मण ने नीचे को नजर झुका ली और नीचे को नजर झुका करके सूर्पणखा को जवाब देने लगे। देखो सुंदरी, सुंदरी सुन में उनको हूं दासा, पराधीन नहीं तोरी सुपासा। हे सुंदरी, तुम जिनके पास से चल करके आई हो ना, मैं तो उनका दास हूं, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। कि प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कछु करूं नहीं सब छाजा। देखो, हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे, हमें तो कोई अधिकार ही नहीं कुछ करने का। कहने लगी, हे सुंदरी, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे सूर्पणखा, मैं तो भैया का दास बन के आया हूं और दास को किसी सुख की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मैं तो दास हूं, पराधीन हूं। अपनी इच्छा से मैं भोजन नहीं करता, जल नहीं खाता, निद्रा नहीं सोता, तो मैं शादी करके क्या करूं? अजीब लग रही होगी ये बात आपको। क्यों? क्या लक्ष्मण भोजन नहीं करते थे? क्या लक्ष्मण जल नहीं पीते थे? क्या लक्ष्मण सोते नहीं थे? और ये बिल्कुल सत्य बात है। 14 साल तक लक्ष्मण ने भोजन नहीं खाया, 14 साल तक लक्ष्मण ने जल नहीं पिया और 14 वर्ष तक लक्ष्मण वन में सोए तक नहीं थे। ऐसे थे लक्ष्मण। धन्य है ऐसे लक्ष्मण भैया। ऐसे लक्ष्मण भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने भैया और भाभी की सेवा में अपना जीवन बिता डाला। 14 साल तक निंद्रा का सहन नहीं किया, साफ मना कर दिया। तभी तो लोग गाने वाले गाते हैं कि माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवणी की तरह, और भाभी मांगे देव लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देव लक्ष्मण की जैसा मिले, लेकिन मिलता नहीं साहब। आज की दुनिया में मिलता नहीं। पहले कौशल्या मैया को राम मिले, श्रवण कुमार के माता पिता को श्रवण जैसा बेटा मिला, जिसने कंधे पर कामन रख करके तीर्थ यात्राएं कराई। लेकिन आज हमारी माताएं तरसती हैं ऐसा बेटा पाने के लिए, जो बुढ़ापे में जाकर के हमारी सेवा खूब करे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तुम्हारी भी कमियां होती हैं, इसलिए नहीं मिलता। दशरथ जैसा पिता होना चाहिए, कौशल्या जैसी मैया होनी चाहिए, और सीता जैसी भाभी होनी चाहिए, तभी तो लक्ष्मण जैसा देवर मिलेगा। मां बनो तो कौशल्या जैसी बनो, जिसने जादन से राम गरम में आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब
जब से राम ने गर्भ धारण किया था तब से कहते हैं माताएं आनंद से वेद पाठ पढ़ती थी, पूजा पाठ करती थी, भगवान की कथाएं सुनती थी, ईश्वर का नाम लेती थी, तो उन्हें राम जैसा बेटा मिला। और आज जब हमारी माताएं सब अवस्था में होती हैं तो टीवी का रिमोट हाथ से नहीं छूटता और गोविंदा अमिताभ बच्चन वाली फिल्म चलती रहती है। अब तुम ही बताओ, जब गोविंदा अमिताभ बच्चन की फिल्म देखोगी तो धर्मेंद्र ही मिले हो या सुनील शेट्टी मिले हो, राम तो मिलेगा ना लक्ष्मण, है ना। याद रखो, जब उस अवस्था में हमारी माताएं आती हैं, बहनाएं आती हैं, तब हमको भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा घर पर के भगवान की चर्चा होती रहनी चाहिए ताकि हमें वैसा सुंदर भक्त पैदा हो। माँ की ममता माँ से मांगे उससे पुत्र मिले सरहनी की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मणी, भाभी मांगे देवर लक्ष्मणी। लक्ष्मण कोई छोटी चीज नहीं है साहब। लक्ष्मण तो वो है जिसने अपने भैया और भाभी को माता पिता समझा और 14 साल तक निंद्रा नहीं सोई, नींद नहीं सोई लक्ष्मण। 14 साल तक अन्न नहीं खाया लक्ष्मण ने, 14 साल तक जल नहीं पिया था लक्ष्मण ने। ऐसे लक्ष्मण को हम बार बार प्रणाम करते हैं। मना कर दिया, विवाह नहीं होगा साहब। सूपनखा बातें सुनकर के दंग रह गई और कहने लगी इसका मतलब कि तुम भी मेरे साथ विवाह नहीं करोगे? नहीं करेंगे। लक्ष्मण कहने लगे सुन भैया लक्ष्मण कही रे तो जो गरही, अरे जो त्रन तोर रे लाज परिहार, कोई तन खिसियान रे राम पई जाई, बोली बचन रे बहुत समझा। जब ज्यादा बोलने लगी तो लक्ष्मण भला कहाँ ऐसे ठंडे वाले थे, लक्ष्मण तो बहुत क्रोधी थे। एक बालू की भीतरे हवा का सही, बोली कार सही है उधर राज, कैसे लक्ष्मण पीर रे तमकी उठे तम, रण में मच जा रे आ गया। बोले हमारी ही जगह में रह रहे हो, हमारी बात नहीं मान रहे हो, चिंता मत करो, अभी तुमने मेरा यही रूप देखा है, अब दूसरा रूप देखो। अब सूपनखा ने सुंदर वाला रूप तो छुपा दिया क्योंकि राक्षसी भेष बदलना जानती है, और फिर वो बनाया भयंकर रूप लेकर के जब पहुंची है राम के पास, कहने लगी अब बताओ, अब तक तो मैं तुम्हारी बातें सुनती रही और अब मैं सुनूंगी नहीं, अब सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलने वाला है, ये बताओ शादी करोगे कि नहीं करोगे? और जैसे राम की तरफ को दौड़ के पड़ी तो सीता जी ने देखी, सीता जी भयभीत हो गई। सीता जी ने बेचारी ने कहा ऐसे राक्षस देखे थे, सीता ने कहा बन देखा था।
आज जैसे ही राक्षसी को देखा तो सीता कांपने लगी, और जब सीता को डरते हुए देखा तो श्री राम ने कहा, देवी अगर तुम यहां से नहीं जाओगी तो तुम्हारा उपचार भी हमें करना पड़ेगा। सुनो, लक्ष्मण को पास बुलाया और लक्ष्मण भैया से कहा, सीता सभे देख रघुराई और कही अनुज सन सैनी बुझाई। चुपके से भैया लक्ष्मण से कान में कह दिया, एक काम करो, इसे भगाओ यहां से, और सुनो, मारना नहीं, तोड़ना नहीं, जिसे रूप का बहुत घमंड है इसका रूप कुरूप करके भेजो यहां से। तो शूर्पणखा को कोई सजा क्या दी थी? जिस रूप पर शूर्पणखा घमंड करके आई थी, भगवान ने लक्ष्मण के समझा दिया कि तुम इसे कुरूप करके यहां से भगा दो। और देर नहीं लगाई लक्ष्मण भैया ने, क्या किया? अरे नाक कान दिए काट रे, नकटी पूछी कर बारी। तुलसीदास जी कहते हैं, आज नाक कान काट करके नकटी ने पूछी बना दिया। और शूर्पणखा रोती हुई बिलखती हुई चिल्लाने लगी, हाय हाय करने लगी। और जैसे ही नाक कान कटे तो रक्त की धार बही, और कटे हुए नाक कान लेकर के शूर्पणखा कहां पहुंची? खरदूषण पाए गई बिल पाता है, बहन पर संकट पड़ता है तो अपने भाई की आड़ लेती है। शूर्पणखा भी अपने भैया के पास पहुंच गई। कोचू रोबे सांझ सवेरे, कोचू रोबे रे भोरा दीरा, कोचू रोबे हाय बखतरे परे, कोचू रोबे तीज त्योहार।
के सूपनखा खरदूसर के पास। नींद आ रही है? नींद आ रही हो तो सो जाओ जाकर। सुबह को गेहूं भी कटने हैं, ये ध्यान रखियो, है नहीं? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं आज कटे हुए नाक कान लेकर के सूचना इसलिए देना चाह रहा हूं कि टाइम हो चुका है, 12 बज गए। हाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आज कटे हुए नाक कान को लेकर के सूपनखा अपने भाइयों से जाकर के बोली है, भैया तुम्हारे होते हुए मेरी ये दशा हो गई और वो भी खरदूसर जैसे भाई जिंदा हूं, तो सूपनखा आगे कर लीनी अशुभ रूप श्रुतनाशाहीनी। आज सूपनखा बहन को आगे आगे कर लिया और सेना को लेकर के खरदूसर भैया चल दिए। देर नहीं लगाई। वो स्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, भैया अरे असगुन अमित होई भयकारी और गनहीन मृत्यु विवश भई नारी। सेना सजी है साथ में, खरदूसर तीनों भाई जा रहे हैं भगवान से युद्ध करने के लिए। और इधर हमारे जो ओमकार नेमपाल भैया की कुछ फरमाइश है, तेरो कन्हैया मैया करता कमा, तेरो कन्हैया मैया करता कमा, तेरो नंदलाल मैया, तेरो नंदलाल मैया, कृष्णा पहुंचे हैं भगवान के पास को जा रहे हैं, आगे आगे बहन को सूपनखा को कर लिया। असगुन होने लगे, असगुन होने लगे और उन असगुन